महादेव के शरीर पर लिपटी वो विशाल हाथी की रक्त से भीगी खाल कोई साधारण वस्त्र नहीं है। ये उस क्षण का प्रतीक है जब शांत शिव ने अपने भीतर के रौद्र रूप को प्रकट किया और स्वयं काल के भी काल बनकर सामने आए थे। आखिर क्यों सृष्टि के स्वामी को एक मृत प्राणी की खाल ओढ़नी पड़ी? क्यों उन्होंने एक असुर के चर्म को अपना अलंकार बनाया? ये कथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित गजासुर की है। एक ऐसा असुर जिसने कठोर तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त की, लेकिन वही शक्ति उसके अहंकार का कारण बन गई। उसने एक विशाल हाथी का रूप धारण किया जिसका आकार पर्वतों से भी विराट था, और उसने महादेव की प्रिय नगरी काशी पर आक्रमण कर दिया। वो केवल विनाश नहीं चाहता था, उसका उद्देश्य धर्म को समाप्त करना था। वो कृतिवासेश्वर लिंग की पूजा कर रहे ब्राह्मणों को रौंदकर सनातन परंपरा को मिटाना चाहता था। काशी के घाटों पर भय और मृत्यु का तांडव छा गया। देवताओं और ऋषियों की पुकार से आकाश गूंज उठा। उस दिन धरती नहीं टूटी, लेकिन वातावरण में एक भयावह परिवर्तन आ गया। अचानक उस विनाश के बीच गहरा सन्नाटा छा गया, और उसी क्षण एक त्रिशूल ने आकाश को चीरते हुए गजासुर के मार्ग को रोक दिया। अंधकार के मध्य से स्वयं महादेव प्रकट हुए। ये उनका गजांतक स्वरूप था, अनेक भुजाओं से युक्त, नेत्रों में सूर्य जैसा प्रचंड तेज और हाथों में विनाश का कालपाश। गजासुर ने अपनी सूंड से वार करने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने उसे तुच्छ समझते हुए आकाश में उठा लिया और एक ही प्रहार में उसके अहंकार को धरती पर पटक दिया। पर यह अंत नहीं था। उन्होंने अपने नाखूनों से उस हाथी की खाल को चीर दिया और उसी रक्त रंजित खाल को अपने शरीर पर धारण कर लिया। ये केवल विजय नहीं थी, ये अहंकार पर धर्म की जीत का प्रतीक था। इसी कारण महादेव कृतिवास कहलाए। आज भी तमिलनाडु का बलूर मंदिर इस दिव्य घटना का साक्षी है, जहाँ शिव उसी गजांतक रूप में पूजे जाते हैं। यदि आप भी इस अद्भुत लीला में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।